एक दूसरे को जानते हैं जब बहुत छोटे से, मतलब जब हम कल्पना कर सकते हैं कितने छोटे थे, तब से उमेश जी की माता ही बहुत सक्रिय थी, बहुत सक्रिय समाज सेवी थी। एक बहुत अच्छा स्कूल इनका चलता है, विवेकानंद विद्यालय जो है, और उसमें बड़ा स्कूल है बनारस का, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे, अंदर से कई हज़ार बच्चे भी संचालित होता है। और साहित्य में इनकी जो अपनी आर्ट है वो बिल्कुल अलग किस्म की है। थिएटर से जुड़े हुए हैं, लगातार इनका थिएटर ग्रुप है जो कार्यक्रम करता रहता है। तो ये हम लोग के लिए और संस्था के लिए बड़ी एक अच्छी बात है कि रमेश जी कर रहे हैं। और मैंने इनसे आग्रह किया कि हम लोग सब यहाँ आएंगे तो बनारस के बारे में इनकी अपनी एक दृष्टि है। बनारस कथाओं का शहर है, बहुत सारे मिथक हैं यहाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं। सवेरे से आप लोग सुन रहे हैं, तो विवेश जी से मेरा भी अनुरोध है कि वो हम अपनी बात रखें, आप लोग उनसे कुछ संवाद करें, कुछ पूछें। और समय तो काफ़ी हो चुका है, हम लोग वहाँ पर बहुत भी ज़्यादा, लेकिन कम से कम थोड़ी देर बनारस के जो दो सबसे फेवरेट फिल्म हैं, मतलब बनारस को पहचानना हो तो किन चित्रों से पहचानेंगे, कौन सी तस्वीरें ऐसी हैं? तो एक है पानी और दूसरा है आग। तो मैंने एक किताब छोटी सी लिखी है, आग और पानी। मेरे लिए बनारस क्या है, मैं बनारस को कैसे जानता हूँ। बनारस, गंगा, विश्वनाथ जी, संकट मोचन, बनारस के अपने अंतर्विरोध, बनारस का उत्तर जीवन। बनारस रोज़ मरता है, रोज़ एक शव जो है कंधे पर पतली गलियों से गंगा की ओर जाता है, रोज़ मरता है और कभी नहीं मरता। अमरत्व का वरदान भी है उसको। और एक संस्कृत का श्लोक है जो 12 लोग सुनाते हैं, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम साकार्ति समायते। मरण जहाँ मंगल है और चिता की जो भस्म है उसको विभूति कहा जाता है। वो जो है विभूषण है, वही सबसे बढ़िया गहना है बनारस का। कौपीनम यत्र कौशेयम, अवघड़ साधु जो होते हैं सिर्फ लंगोट पहनते हैं, एक बहुत छोटा कपड़ा जो बस शरीर उसमें छिपा हुआ है, बस अश्लीलता के भेद का उल्लंघन करता हुआ। जहाँ मरण मंगल है, जहाँ भस्म ही गहना है और जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, ऐसी काशी की उपमा किससे की है? तो अब इतना अनुपमेय है, इतना अनंत अगाध अनादि है, तो हम उसको जानने की कोशिश तो करेंगे ना। तो मैंने अपने ढंग से उसको पहचानने की चेष्टा की है और वो किताब बहुत पसंद भी की गई है, हिंदी में सब लोगों ने बहुत पढ़ा है। इसमें कोई कहने में खराब लगता है, लेकिन थोड़ी सी आत्म प्रशंसा लगती है, लेकिन ऐसा है क्योंकि वो मेरी नहीं है, वो बनारस की किताब। और उसके बाद ये नागरी बचानी सभा में हम लोग हैं, यहाँ रहते हुए अपने बारे में बात करना अच्छी बात है, क्योंकि आप इसी की बात करते रहेंगे, इसी का लगातार स्तवन करते रहेंगे तो वो कहानी कभी पूरी नहीं होगी। मेरे पद का नाम है प्रधानमंत्री। भारत में जो निर्वाचित सरकार का प्रमुख होता है, कैबिनेट का प्रमुख होता है, जो एक तरह से सर्वोच्च संवैधानिक पद तो राष्ट्रपति का है, लेकिन कार्यपालिकीय शक्तियाँ जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो सब की सब प्रधानमंत्री पद में है। हमारा इतिहास इसका गवाह है। वो शब्द जो है प्रधानमंत्री शब्द, इस सभा ने भारत के संविधान को दिया है। ये शब्द हम 1903 से इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। शब्द हमने दिया। राष्ट्रपति शब्द हमने दिया। इन्वायरमेंट को पर्यावरण कहा जाएगा, शब्द हमने दिया। मुद्रास्फीति शब्द हमने दिया। जैसे टकसाल में नोट करेंसी छपती है, वैसे इस संस्था ने शब्दों को उनका पारिभाषिक मानी दिया। उस भारत में जो पराधीन था,
पराधीन देश की प्रायः पराधीन भाषा को स्वाधीन अर्थ दिया। तो एक स्वाधीनता की लड़ाई जो है सिर्फ सड़क पर नहीं लड़ी जाती, वो हमारे मन में चलती होती है। हमारे पास भाषा होनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं तो क्या। अंग्रेजी का कोई विकल्प नहीं है, मुझे पता है, निर्विकल्प हैं हम, क्योंकि वो एपिस्टोमोलॉजी की भाषा है, ज्ञान मीमांसा की भाषा है, दुनिया को जोड़ने की भाषा है। लेकिन वैसे ही हिंदी भी है। आप देखिए जो कितनी बोलियां थी, सबको मिला मिला के 20वीं सदी की शुरुआत में नागरिक प्रचारणी सभा ने कई काम किए। हमारे यहाँ जो सरकारी कामकाज था और अदालतें थी, सब 2 ही भाषाएं जानती थी, पहली अंग्रेजी और दूसरी बोल चाल की उर्दू, जिसे फारसी में लिखा जाता था। हिंदी कहीं नहीं थी। नागरिक प्रचारणी सभा ने अदालतों में हिंदी के प्रवेश को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और पूरे उत्तर भारत में सभा के कार्याधिकारी, सभा के सदस्य गए और लोगों को जागरूक किया। छोटी छोटी मीटिंग्स की, जैसे तब की कांग्रेस करती होगी, लोगों को जगाने का काम किया और 60,000 हस्ताक्षर एक मेमोरियल पर इकट्ठा किए, जिसका नाम था कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन, और जिसे 2.5 साल की मेहनत से महामना मदन मोहन मालवीय ने लिखा था। 2.5 साल के श्रम से एक निबंध लिखने में 2.5 साल लगाए मालवीय जी महाराज। इतना बड़ा वकील, इतना व्यस्ततम मनुष्य। और ये बात है बिल्कुल 20वीं सदी की शुरुआत की, 1903 के आसपास की संभवतः। और वो जो हमारे प्रांत के गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, एंटनी मैकडोनल्ड साहब, उनको दिया गया 60,000 हस्ताक्षरों के साथ। और तब के जो बड़े बड़े लोग थे, जो एक अर्थ में जनता के अनिर्वाचित प्रतिनिधि थे, राजे महाराजे, रईस, अमीर उमरा, और उनके बीच में मालवीय जी महाराज, इन लोगों ने मिल के दिया। सरकार को मुश्किल थी। बिहार में बन चुकी थी हिंदी, उत्तर प्रदेश में नहीं थी। बहुत आंदोलन होने के खतरे थे। जो वर्चस्व की भाषा थी फारसी, उसकी ओर से आवाज़ उठने का भय था। लेकिन सरकार ने इस संस्था की उत्तेजना देखकर, इस संस्था का उत्साह देखकर, इसको चलाने वाले लोगों का हिंदी को मान्यता दी। अब मुश्किल आई कि कचहरी में हिंदी में अर्जी लिखेगा कौन? हिंदी तो आती ही नहीं थी, देवनागरी में लिखना ही नहीं आता था लोगों को। तो सभा ने अपने खर्चे पर मुहर्रिर नियुक्त किए। जैसे मैं यहाँ से किसी को नियुक्त करूँ और उसको कह दूँ कि आप दिन भर कचहरी में उन लोगों की अर्जियाँ हिंदी में दिया करो जिनको कोई अर्जी लिखने वाला नहीं मिल रहा, और पैसा तुमको हम देंगे। और उत्तर भारत के प्राय सभी प्रमुख शहरों में सभा ने ये काम किया। सभा काम तो बहुत बड़े बड़े हाथ में ले लेती थी और उसके पास द्रव्य का अभाव हो जाता था। तो ये काम भी फिर, लेकिन ये ऐसा काम था कि जो अपने आप चल निकला। हिंदी की पाठशाला खोली सभा ने। हिंदी की शॉर्ट हैंड राइटिंग जो है, उसका आविष्कार यहीं पर हुआ है। एक व्यक्ति थे निष्कामेश्वर मिश्र नाम के सर, उन्होंने हिंदी की संकेत लिपि खोजी, बनाई अंग्रेजी की तर्ज पे, और उसके पहले 3 विद्यार्थी जो है वो महान 3 लोग थे, जिसमें पहला नाम है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा नाम है TN सिंह जो आगे चल के यूपी के मुख्यमंत्री बने, और तीसरे अलगू राम शास्त्री जो बहुत बड़े स्वाधीनता सेनानी थे लेकिन सक्रिय राजनीति में नहीं आए। और कटक कांग्रेस की 1910 में जो रिपोर्टिंग हुई वो हिंदी में शॉर्ट हैंड का पहला इस्तेमाल था। लाल बहादुर शास्त्री ने वो रिपोर्टिंग की थी। पूरी प्रोसीडिंग जो है संकेत लिपि में लिखी थी। उस लिपि का नाम था निष्काम संकेत लिपि। हमारे यहाँ जो विद्यालय था उसका नाम भी यही था, निष्काम संकेत लिपि विद्यालय। हिंदी में टाइपराइटर बना, यहाँ पे टाइपिंग सिखाई जाती थी। और एक और तो ये काम था, दूसरी ओर सभा ने उसी समय के आसपास, सभा का ये ख्याल था जो कि सही भी था, कि राजे रजवाड़ों के यहाँ मठों मंदिरों में, खास तौर पर राजस्थान में महलों में, और उत्तर भारत की धर्मप्राण जनता के घर घर में
बहुत सारे ग्रंथ ऐसे पड़े हैं जो हाथ से लिखे गए हैं, उनको इकट्ठा किया जाए तब ये पता लगेगा कि हमारा साहित्य क्या है। हमको तो यही नहीं पता था कि हम क्या हैं, और वो साहित्य खोजा नागरिक उच्चारणी सभा के रिसर्चर्स ने। उनको प्रोफार्मा दिया जाता था, लाई और चना दिया जाता था, गुड़, कुछ मानदेय, झोला, पक्का दिया जाता था कि बेटा निकल जाओ उत्तर में।